मौला या मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब मोहतरमान जो डाइस पे बैठे हैं और हमारे साथ या बुज़ुर्ग हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है मेरे को ये हज सोसाइटी के इवेंट को अटेंड करते हुए। क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ महबूब नगर से है। मेरे परदादा सौलत साहब अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ान सौलत साहब सेशन कोर्ट के सामने घर है अभी भी हमारा। तो रज़ाकार थे, निज़ाम के फ़ौज में थे। खैर वो तारीख़ अपन कभी बैठ के करेंगे, अब सब रिकॉर्डिंग है, ऐसा ज़माना आ गया। लेकिन हम हमारे दादा फ़ख्र महसूस करते थे कि हम रज़ाकार के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और सौलत साहब वो वकील थे कि बड़ा सा बड़ा कोई जुर्म करता तो भी उनके घर में पनाह मिलती, कोई जुर्म नहीं भी करा उसमें जुल्म हो रहा तो भी उनके घर में पनाह मिलती। जो जुर्म करता उसको तौबा करके सुलह करके घर भेजते, जो मज़लूम था उसका हक़ का केस लड़ते थे। तो हमारे परदादा का ताल्लुक़ है ज़िले से। एंड हमारे दादा मोहम्मद नज़ीर अहमद ख़ान नैयर जो इस सोसाइटी के फाउंडर भी है और कई साल हाजियों की खिदमत करे हैं। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के पोस्ट पर रिटायर हुए थे। उसके बाद से अपनी ज़िंदगी उन्होंने हज के लिए, हाजियों के लिए वफ़ कर दिए थे। और उनका बचपन यहाँ से जटचले के आगे गांव है नसरुल्लाबाद बोल के, वहाँ पे गुज़रा। वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरगाह शरीफ है, हाजी नौलंगर रहमतुल्लाह अलैह। उनकी खुसूसी तवज्जो थी। हाजी नौलंगर रहमतुल्लाह अलैह हज किए 9 मरतबा, हमारे दादा हज किए 8 मरतबा। और एक बार कर सकते थे कि बोले कि नहीं, उनके बराबर नहीं, ज़रा नीचे उनके ख़त्मों में ही मज़ार है उनकी, हमारे दादा की। हर तरफ से 8 दरवाजे हैं, मिखात जिसको बोलते हैं, जहराम पहन के जाते हैं। हर तरफ से हमारे दादा ने हज किया है, सऊदी से और हिंदुस्तान से। एक ज़माने तक लोग कश्ती में जाते थे हज को, हमारे दादा उसमें भी सफ़र किया। और बहुत हज करने के बाद एक बार बोले कि हज का मामला ही और है मियाँ, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ, वलीयत था, उनसे ख़ुसूसी ताल्लुक़ था, हमारे घर में रहते थे रेगुलरली। तो एक बार बोले कि ये इश्क का मामला है भाई। हज आदमी पैसे से नहीं कर सकता, आदमी अपने फ़िज़िकल पावर से नहीं कर सकता। हज तो सिर्फ वही कर सकता है जो इजहार मोहब्बत करता है, वही तलब होता है दरबार मोहब्बत में। हज वो मंजर है जो सिर्फ एक आशिक समझ सकता है, एक दीवाना समझ सकता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, इसमें तो दीवानगी दीवानगी है, क्रेज है। और लास्ट में ज़िंदगी के एक बार डिनर पे बैठे हुए थे और ये बोल रहे थे, मैं पूछता था हमेशा, लिखाई पढ़ाई किताबों से बहुत गहरा ताल्लुक़ था हमारे दादा का, मोहम्मद नज़ीर अहमद ख़ान नैयर साहब। ये हज लोग कहते हैं और लिखा भी है कि गुनाह माफ़ कराने की जगह है, लेकिन ऐसा करीम मौला कि मैं पैदा हुआ तो एक अज़ा में, एक कान में अज़ा हुई, थोड़ी देर में एक कान में इक़ामत हुई और अब मेरी नमाज हो जाएगी। इतनी सी ज़िंदगी का हिसाब लेगा क्या वो, जिसके बख्शवाने का मुझे काम करना है? नहीं, मौला तो करीम है। हज तो इजहार मोहब्बत और तकमील ईमान वो अमल है। और इसके ऊपर बोलते थे कि ये मोहब्बत लोग समझते हैं कि दीवानगी है। नहीं, दीवानगी के भी उसूल होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी मोहब्बत की है रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज के जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, उसके जो है स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स है, फाउंडेशंस है, पिलर्स है, जिसको उलमाए कराम बताएंगे और मुख्तलिफ हज़रात जो है सुनाएंगे। आप उसको समझ के फॉलो करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बुनियाद ये है कि सच्चाई दिल में होना। लास्ट ईयर अभी हज़रत जो डिस्कस कर रहे थे, CKD के पेशेंट थे, डायलिसिस पे चले गए, तबीयत ख़राब हो गई। हज की फ़्लाइट है हज़रत की 4 दिन बाद। क्लिनिक पे बैठे हुए हैं मेरे, क्रिएटिनिन उनका 11 है, कह रहे हैं कि मेरा हज है 4 दिन के बाद, जाना है मेरे को। मैं बोला सरकार ये टाइम नहीं है जाने का, जाना भी है कोई बात नहीं, डायलिसिस स्टार्ट करिए, जाइए।
नहीं वो 200 रुपये में उन्हें डुप्लीकेट रिपोर्ट बना रहा, मैं चले जाता हूँ। मैं बोला भाई तू किस दरबार में जा रहा है, क्या मुंह लेके जाएगा। तो अगर अपने को कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल इलनेस है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है या हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर है अनकंट्रोल, इतने बड़े डॉक्टर है आपके पास, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब शुगर कंट्रोल कराइए, इतने बड़े डॉक्टर्स हैं आपके पास, आपके प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करिए। हर बीमारी का इलाज है दुनिया में, ऐसी कोई बीमारी अल्लाह ताला बनाए नहीं जिसका इलाज ना रखा हो। शायद हमें पूरा नहीं मालूम अभी, बट ऐसी कोई बीमारी है नहीं। डॉक्टर्स को अप्रोच करना, इसका सलूशन निकालना। सलूशन निकाले बगैर शुगर की नॉर्मल रिपोर्ट छाप ले रहे हैं, बीपी नॉर्मल है बोल के लिखा ले रहे हैं, किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के डिक्लेयर कर दे रहे हैं, हार्ट का कुछ नहीं है बोल के खुद जो है साइन कर दे रहे हैं, और वहां जाके तबीयत खराब हो रही है। इबादत में खलल ना सिर्फ आपकी पैदा हो रही, दूसरों की हो रही है। वो शख्स को देखो, तबीयत उसकी खराब, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, बीवी इधर इधर फिर रही है ना डॉक्टर साहब, साथ थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो हज है इसके बहुत स्ट्रिक्ट उसूल है, और ये उसूल फाउंडेशन सच पे है। तो अगर अपने को कोई प्रॉब्लम फिजिकल है तो अभी से उसकी मेहनत करना। और उसूलन तो सूफिया के यहाँ, अल्लाह वालों के यहाँ हज तो पहली रमज़ान से शुरू हो जाता है कि पहले तो उस अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, रात रात भर इबादत करो। उसके बाद में स्टेप लगता है अब तो आ मेरे घर को, हज को आ, आज तू मेरा तरफ फिर दीवाना बन के, अब तू जाएगा मीना को, अब तू जाएगा अरफात को, अब तू जाएगा मुजदलफा को, अब मेरे दुश्मन शैतान के ऊपर कंकरी मारने का अख्तियार कोई है। वो शुरू तो रमज़ान से होता है। तो ये प्रैक्टिस हमारे को करना है। अगर आप रमज़ान में फिट नहीं है, रमज़ान के रोजे तक नहीं रह सक रहे हैं, हज क्या मुंह को लेके जा रहे हैं आप, समझिए आप। तो फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो हज शुरू यहाँ से होता है। अपने आप को यहाँ से डिसिप्लिन करो। कोई भी आदत 21 डेज में आ सकती है। डिसिप्लिन होना है। अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं, अपन समझ रहे हैं कि हज जो है तफरी की जगह है, हज जो है कैजुअली जाके आने की जगह है, वहाँ पानी रहेगा, एसी रहेगा, सब डॉक्टर साहब सुनाए, ये सब कंफर्ट्स है, तो गलत है। ये सोच के मत जाओ। हज डिसिप्लिन के साथ जाना और डिसिप्लिन बन के आना, क्योंकि आप तब सर्टिफाइड हो गए। सर्टिफाइड अल्लाह वाले बन गए आप, अल्लाह के घर को जाके आ रहे हैं सर्टिफाइड। कोई बोलेगा ये वली है तो गलत नहीं, 5 पिलर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं आप। तो कितना डिसिप्लिन रहना। वली अल्लाह का दूसरा नाम इब्नुल वक्त है, वक्त का बेटा, वक्त के हिसाब से चलने वाला। और ये उम्मत है भी वो टाइम कीपर है। उम्मत क्या है? टाइम कीपर है। एक एक सेकंड का हिसाब लगाने वाला, सूरज को देखने वाला, चांद तारों को देखने वाली उम्मत बनाई गई। डिसिप्लिन वाले लोग हैं। और हज को डिसिप्लिन के बगैर ऐसा जा रहे हैं कि बैग में गोलियां भी नहीं है, ऐसा जा रहे हैं कि साथ में पानी भी नहीं है। ज़्यादा सफ़र रख के तो लेके जाना, हुक्म तो कुरान में है। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो साथ में ज़्यादा सफ़र लेके चलिए। लोग जा रहे हैं हज पे, बोले कि गोलियां ख़त्म हो गए मेरे शुगर के, शुगर मेरी हाई हो गई, शुगर हाई हो गई, प्यास बहुत लग रही, यूरिन ज़्यादा आ रहा, डिहाइड्रेट हो गए, इंसान का बीपी लो हो रहा है। शुगर की गोलियां ख़त्म हो गए 10 दिन पहले, बीपी लो हो रहा, ठंडा ठंडा दिख रहा उसको गर्मियों में, ठंडा ठंडा कूल कूल वहीं लेट गया उन्हें। लाइफ ख़त्म हो सकती है किसी की भी, क्रिटिकल हो सकता है उन्हें। शुगर हाई हो गई, शुगर चेक करने का मशीन भी साथ हो, गोलियां है, कितना सस्ता मशीन है, कितना छोटा, जेब में आ जाता है, फ़ोन का साइज़ भी नहीं रहता शुगर का मशीन, साथ लेके चलना चाहिए। बीपी चेक करने का मशीन साथ लेके चलना चाहिए। हर दूसरे तीसरे आदमी को बीपी है, हर दूसरे तीसरे आदमी को शुगर है, थायराइड के प्रॉब्लम्स है, हार्ट का प्रॉब्लम है, पहले फालिज का अटैक होके है, खून पतला करने की गोलियां खा रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी के 5-6 गोलियां खा रहा है। साथ लेके चलना चाहिए। वहाँ मिल जाएगा क्या? वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। नफ्सा नफ्सी का मामला है, नफ्सा नफ्सी का मामला है। पहले कौन जलना इश्क में, हर कोई अपने दीवानगी में लगा हुआ है, खुदा की मोहब्बत में जाते हैं ना, क्रेजी रहते हैं। आपकी क्या केयर करेंगे कोई भी, आपको खुद का केयर करना है। तो ये हज गर्मियों में आ रहा है,
लास्ट ईयर भी गर्मियों में था, डॉक्टर साहब लोग गए, वो लोग डिटेल में सुनाए हैं आपको। ये 40 के ऊपर की गर्मी जो इंडिया की है, सऊदी की गर्मी सेम नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। 40 की गर्मी इंडिया में और सऊदी में, यही 40 की गर्मी अगर लंदन में हो जाए तो लोग मर जाते हैं गर्मी की वजह, हीट स्ट्रोक हो जाता वहां पे। ओजोन लेयर का थिकनेस अलग रहता, एयर में मॉइस्चर अलग रहता, प्रेजेंस ऑफ ट्रीज अलग रहता, प्रेजेंस ऑफ पीपल अलग रहता। एसी खुला है, हॉल भर गया, थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी सबको, क्योंकि इतने लोग बैठ गए। अगर एक अकेला आदमी बैठा एसी खुला है तो बहुत ठंडा फील करेगा। तो ये वेरिएबल्स चेंज हो जाते। 40 240 सेम नहीं रहते। 10 kg यहां पे 10 kg चांद में सेम नहीं रहते, वहां तो जीरो हो जाता है वेट चांद में 10 kg का, 10 टाइम्स लेस है ग्रेविटी उधर। तो ये 40 सेम, वो 40 बहुत खतरनाक 40 है, और वो 40 तो बोलते हैं। हम सब ने सुना है, जिसके रिश्तेदार कोई ना कोई सऊदी गए हैं, कहते हैं कि टेम्परेचर का मीटर 48 के ऊपर जाता ही नहीं वहां पे। 55 54 गाड़ी में बताते हैं, लोग फोटोज डालते हैं, गाड़ी में थर्मामीटर है, उसमें बता रहा है टेम्परेचर क्या है 55, बाहर गवर्नमेंट का टेम्परेचर बता रहा है 48, उसके आगे जाता ही नहीं कहता मीटर, लॉक लगा के रखे हैं। तो ये टेम्परेचर ऐसा है जो हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी में नहीं देखा, बहुत हाई लेवल टेम्परेचर रहता। इसमें पसीना निकलना शुरू होता, ड्राई हीट, स्वेटिंग। और जब पसीना निकलता है, आप नेट पे जाके देखिए, 1 घंटे में 3-3 लीटर तक पसीना निकल सकता है, मालूम? 3 लीटर 1 घंटे में निकल सकता है। तो इमेजिन करिए पानी कितना पीना है, और इमेजिन करिए कितना जल्दी आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जैसा आपके बॉडी में पानी कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, इबादत में मज़ा नहीं आएगा, चांसेस ये है कि आप गश खा के गिर सकते हैं। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यास लगो या ना लगो, हर कोई कम से कम दिन में 5 लीटर तो पानी पीना चाहिए। जब जैसे डॉक्टर साहब बताए एसी में रख रहे हैं आपको, सब उतना कंफर्टेबल सिचुएशन चल रहा, तो भी 5 लीटर पीना है। स्पेशल सीनियरियो वाले लोग भी रहते, वो लोग को शायद कुछ कम पीना रहता, बाज़ लोग को ज़्यादा पीना रहता। वो यूरिन का कलर देख के मालूम करना। जब भी आप यूरिन करेंगे कलर को बराबर देखना, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। यूरिन को देखना, यूरिन को देखना, अगर वो डार्क येलो कलर का होते जा रहा है, ऑरेंजिश हो जा रहा, रेडिश हो जा रहा, इसका मतलब आप बेइंतहा डिहाइड्रेटेड हो गए हैं। अब आप कोई काम नहीं करना, इज्जत से बैठना, वहाँ पे पानी पीते रहना। और पानी भी कैसा पानी? जमजम, एक नबी की एड़ी, सैयदुल मलाइका का पर, सैयदुल अंबिया का थूके मुबारक, लुआब मुबारक उसमें है। वैसा जमजम, ऐसा पानी ही नहीं है दुनिया में। उसका pH 8.0 रहता, अल्कलाइन वाटर है। विराट कोहली जो पानी पीता ईवियन का 8.0 का pH है, 500 रुपये लीटर है। वहाँ जमजम आपको फ्री में मिल रहा है, 8.0 का pH है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, मिनरल्स भी है, इलेक्ट्रॉन साथ रखे। जैसे डॉक्टर साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जमजम ही काफ़ी है आपको। कम से कम 5 लीटर रोज़ जमजम पीना, इससे ना सिर्फ जो है जिस्मानी ताकत, डिहाइड्रेशन से हिफाजत, बल्कि रूहानी बीमारियां भी जाते रहेंगे, गारंटीड है, तय है। तो मिनिमम 5 लीटर्स जमजम, प्यास लगो या ना लगो, बॉटल रख के फिनिश करना है आपको। बल्कि काउंटर रखना है, जैसा कि मैं कितने रकात पढ़ा हूँ, मैं कितनी तस्बीहात पढ़ा हूँ, मैं कितने पारे पढ़ा हूँ, इसका काउंट रखते हैं। इसी तरह जो है जमजम में कितना पिया हूँ, 5 लीटर पिया या नहीं पिया, हर घंटे को आधा ग्लास 1 ग्लास पीना कंपलसरी है। ये पीना है आपको, नहीं पिएंगे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, इतना फास्ट आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। एंड यूरिन के कलर को देखते रहना, कीप इट वाइट इन कलर। अगर वाइट नहीं भी रह सक रहा, माइल्ड येलोइश ठीक है, चलता है, लेकिन डार्क येलो, ऑरेंजिश, रेडिश, ये तो बहुत खतरनाक है। आगे चल के गाड़ी गिरने, ये रेडिएटर है आपका, जैसे गाड़ी का इंजन है, डाल के देखते हैं ऑयल कितना है, इसी तरह यूरिन के कलर को देख के पहचान लेना कि बॉडी में पानी कितना है। मेरा मशीन, ये बॉडी सही चलने वाली है नहीं चलने वाली है, यूरिन के कलर को देख के पहचान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ जो अपन अभी डिस्कस करें कि शुगर बहुत कॉमन है, कई को है या नहीं है नहीं मालूम, आ गया है।
चेक कराइए आपका शुगर। कई को बीपी है या नहीं है नहीं मालूम, ये आइसबर्ग डिजीज है, कईयों को रहता मालूम ही नहीं रहता। कई साल शुगर अंदर बॉडी को खोखला करते रहता, इंसान को मालूम नहीं रहता। कई साल बीपी इंसान ऑर्गन्स को ख़राब करते रहता, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। तो आप आज मौका है, आज कैंप है, हर कोई चेक कराइए, बल्कि इसका फ़ायदा उठाइए अपने और फर्स्ट डिग्री रिलेशंस वो लोगों को भी चेक कराइए। बीपी है, शुगर है, पता नहीं क्या है, चेक इट आउट, उसका इलाज लेना इंपॉर्टेंट है। और एक बार शुगर आ गया तो शुगर का मशीन साथ लेके चलना भाई, ऐसा खाली हाथ मत जाओ गोलियां लेके, गोलियां आधे छुट्टे वहाँ पे बाजू वाले से मांग ले। तो अब रहता क्या किस्सा, मेरे को शुगर है, भाई को शुगर है, अब सिचुएशन मेरी गोली खत्म हो गया, मैं क्या करना, गोली खत्म हो क्या करना, डॉक्टर साहब गोली खाओ, बोले अरे तेरी गोली लेके डाल लेता हूँ। अरे दो की गोली सेम नहीं रह सकती, कि मेरा पैंट आप पहन लेते क्या सेम रहता, उतर जाएगा, आदमी गिर जाता है, शुगर उतर जाती है, शुगर डाउन हो जाती, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता। हो सकता ज्यादा पावर का है उसका, मेरा कम का था होगा, हो सकता मेरा जो है ज्यादा पावर का था, उसका कम का था होगा, शुगर और हाई हो जाएगी। तो किसी की गोलियां मंग के नहीं खाना, पता नहीं कैका है क्या है, किसको क्या मालूम। हाँ, कोई जमजम पिया है, झूठा पानी है, पी सकते हैं, उसमें अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, लेकिन गोलियां नहीं खाना, किसी के मंग के गोलियां नहीं खाना, मेरे खत्म हो गए तेरे दे दे, वैसा नहीं चलता है, डॉक्टर से लिखवाना ज़रूर। तो शुगर के पेशेंट्स गोलियां साथ लेके चलना, शुगर चेक करते रहना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाय एनी चांस शुगर डाउन हो रहा, लेस देन 80 हो गया, लेस देन 70 हो रहा है, 60 हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो अपने साथ जैसा सर बोले ड्राई फ्रूट्स, अब ड्राई फ्रूट्स का शौक तो करना है आपको, लेकिन मैं समझता हूँ एक कैडबरी साथ रखिए, डेयरी मिल्क का इंस्टेंट शुगर रिलीज होता है, चॉकलेट साथ रखिए, एक एक्स्ट्रा भी रखो, बाजू वाले को गशी आके तो उसके मुंह में भी डाल दो, शायद उसका शुगर लो हो रहा होगा, वो भी बच जाएगा। दूसरों का भी जिम्मेदारी है, ये उम्मत अपने लिए थोड़ी पैदा हुई, दूसरों के लिए पैदा हुई है। नहीं अनिल मुनकर, दूसरों गुनाह से रोकना है, और दूसरे लोग अगर गिर रहे हैं तो उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तामुरुना बिल मारूफ, अच्छाई की तरफ बुलाना भी है, ये उम्मत का काम है। तो साथ में डेयरी मिल्क चॉकलेट, क्या बोलते सर, इंस्टेंट रिलीज हो जाता। शक्कर रख के कैसा फिरेंगे अपन लोग, शक्कर रख के तो नहीं फिर सकते, वो लेवल तो नहीं है गंज बख्श का। तो डेयरी मिल्क आई थिंक एक चॉकलेट साथ रखना, 2 रखना, एक अपने लिए एक बाजू वाले के लिए। एंड सेकेंड थिंग, बीपी लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन के वास्ते जमजम पीते रहना, लेकिन फिर भी अगर लो हो रहा है बीपी, इलेक्ट्रॉल इज द बेस्ट सोल्यूशन। उसके पैकेट साथ 1 लीटर में डालें, मिलाए, पी लिए, नमक रहती है उसमें, बीपी ये शूट अप हो जाता। लेकिन बीपी का पेशेंट खाली शौक को, टेस्ट के वास्ते इलेक्ट्रॉल डाल के पी रहा है, अरे भाई पहले से बीपी 150 चल रहा है, अब 200 हो जाएगा। अननेसेसरी चीजें मत करना। तीसरा पॉइंट है डाइट। अब वहाँ पे इडली वड़ा मिल रहा, अब सब, अब मेरे को रियली आई एम सो हैप्पी कि सब चीज़ें मिल रहे हैं वहाँ पे, मेरे को इल्म नहीं था। लेकिन अगर मिल रहा है तो खाइए, लेकिन देख समझ के खाइए, जितना ज़रूरत है उतना ही खाइए। अननेसेसरीली कोई चीज़ डाल लेंगे, ये अपन पोलार बेर नहीं है। पोलार बेर मालूम क्या है, 6 महीने खाता फिर 6 महीने सो जाता है नॉर्थ पोल पे, हाइबरनेशन। अपन इंसान है, कितना भी खा लो, 6 घंटे के बाद फिर खाना ही है। आप एक से एक जबरदस्त मंदी बिरयानी लाके खिला दीजिए, 6 घंटे के बाद खाना ही है मेरे को। इंसान है, एक बार खाते कि 4 दिन के बाद खाऊंगा, शेर नहीं है अपन लोग, बब्बर शेर तो दूर की बात है, इंसान है, खताकार है, गुनहगार है। तो खाना कंपलसरी है अपने को। तो डाइट जितना खाना, जितना आपकी गाड़ी चल सकती है, कम भी खाएंगे फिर भी 6 घंटे के बाद खाना है, ज्यादा भी खा लेंगे फिर भी 6 घंटे के बाद खाना है। तो देख समझ के डाइट लीजिए, जो चीज़ समझ में आ रही वही। स्पाइसी दिख रहा, अच्छा दिख रहा, अल्बेक का ज़बरदस्त मायोनीज है, गार्लिक है, डुबा डुबा के खाएंगे, डूब जाएंगे यार रास्ते में, मोशंस आ जाएंगे, बाथरूम के हवाले हो जाएंगे, आते जाते फिर पानी नहीं मिलेगा, टिश्यू भी नहीं मिलेगा, मसला हो जाएगा एक अलग, एहराम भी खराब हो जाएगा। बी केयरफुल, लूज मोशंस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और लूज मोशंस हो गए तो हज भाई, तबीयत भी बहुत बुरी खराब हो जाएगी, इट्स डेंजरस। तो खाना जो समझ में आ रहा उतना ही खाइए, और खाना इतना खाना कि पेट पूरा यहाँ तक भरने का तरीका बहुत रॉन्ग है, बहुत खतरनाक है। 3 हिस्से करना इंपॉर्टेंट है, एक हवा के लिए, एक पानी के लिए,
और एक सॉलिड फूड के लिए। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई मेरी और उनसे पूछा मैं, हज़रत ये हदीस तो बहुत सुना हूँ मैं, अब मेरे पेट के 3 हिस्से कैसा काटूँ मैं? क्या खोल के निकाल के चीड़ के तरूँ क्या 3? आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो उन्होंने बोले ये मामला जो है हर किसी का अलग रहता। एक 10 साल के बच्चे का पेट का साइज़ अलग रहता, तेरे पेट का साइज़ अलग है, और एक बॉडी बिल्डर का पेट का साइज़ अलग रहता। इसका 1/3 कैसा करना, इसका राज। बोले कि जब आप खाना खाते हैं एक टाइम ऐसा आता है, आप भी गौर करिए, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को ये फीलिंग आती ये और भी खा सकता हूँ मैं, दाल लो नहीं दाल लो। हर डाइट में इतना सवाल आता है, इतना छोड़, लेडीज़ को तो खास तौर से, इतना फेंकने से अच्छा मैं खा लेती हूँ। कुंडी में फेंकने का खुद कुंडी बन जा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, खा के देखूँ कैसा मैं, देखूँ कैसा मैं। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है खाने के टाइम पे कि आपको ये एहसास हो जाता कि मैं और 2 निवाले ले सकता हूँ और 1 चमचा डाल सकता हूँ, डालूं या नहीं डालूं। वो बिल्कुल सेकंड का रहता। अपने अंदर गौर करिए, फिक्र करिए, आपको वक्त लम्हा मिलेगा। वो चमचा नहीं डालना, वही 1/3 है, बाकी का पानी पी लेना, बस दैट्स ऑल। तो 1/3 करने का राज है वो। और लेडीज़ को खास तौर से हिदायत है कि वो बच गया तो फेंक दो भाई, खा लेंगे कोई तो भी, इंसान नहीं तो चरिंद परिंद खा लेंगे। अल्लाह ताला ने अनाज पैदा किया, किसी न किसी को खिला देगा, ये उसकी दुनिया है, उन्हें चला रहा है, हम थोड़ी चला रहे हैं कि अरे कैसा फेंकना बोल के डाल के जो है चलना भी नहीं आ रहा, ऐसी हालत है, घुटने बैठ जा रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंजेक्शन देते रहना पड़ रहा घुटने में। क्या बोले तो उन्होंने इतना बचाते थे, लाडला मेरा इतना बचाता था, फाइनली मैं खा लेती थी, फेंकना कैसा। एंड डाइट में कभी भी फ्रेश खाना खाना है, जैसे सर ने बताया फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स में भी जो हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को बोलते हैं कि फ्रूट्स भी वो खाओ जिसका छिलका आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं छिलके में क्या क्या पेस्टिसाइड्स मारे होंगे। छिलका निकालने वाले फ्रूट्स खाइए, छिलके के साथ खाना रिस्की है। आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स में डुबा के रखे होंगे, क्या क्या स्प्रेज उस पर मारे होंगे, कितना भी धो लो वो नहीं जाता है। छिलका निकाल के खाना फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, उसमें 2 चीज़ें मिलते हैं, एक तो पानी मिलता है, सेकेंड विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं, डिहाइड्रेशन से सेफ रहेंगे। एंड कभी भी ये दही नाम की चीज़, लबन नाम की चीज़ से दूर रहिए भाई, खतरनाक है ये गर्मियों में 2-3 घंटे में ख़राब हो जाती है, 2-3 घंटे में ही। सुबह का कप की शाम में चिपका देता। हमारे दोस्त की होटल है वहाँ पे मदीना मुनव्वरा, बोलते हैं कि जब हाजी आते हैं क्वालिटी कंट्रोल इतना बैड हो जाता है, मजबूर रहते, लेने वाला मजबूर, बेचने वाला मजबूर, इतना क्वांटिटी आ रहा है, क्या करूं मैं, कुछ भी चिपका तो चिपक जाता है। तो बहुत केयरफुल रहिए, बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। भूखे रहना अच्छा है, बिला वजह के कोई चीज़ मत खाइए। तो जो अपन डिस्कस करें, समराइज करेंगे, एक तो बीमारियों का चेकअप कराइए, मालूम करिए क्या क्या प्रॉब्लम है, सच बोलिए, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, झूठ बोल के मत जाइए, गुनाह है, गलत है। पानी ज़्यादा पीना है, पानी इतना पीना है कि यूरिन वाइट कलर का आना है। एन एवरेज रिकमेंडेशन 5 लीटर्स पर डे। जमजम ही पीना है, ये वो पानी आप मत खरीदो, जब वहाँ गए हैं तो मुबारक पानी पीजिए। शुगर बीपी है तो साथ में मशीन और रिक्वायर्ड जितने गोलियां हैं उतने लेके जाइए, किसी के भरोसे पे मत जाइए। अरे तुम लाते समझी जी, मैं अरे क्यों कैसा लाऊंगा मैं, मालूम ही नहीं मेरे को, समझी कैसा तू। रिक्वायर्ड जितने हैं उतने लेके जाइए। खाना, डाइट, सॉलिड फूड फ्रेश खाइए, रखा हुआ पुराना नहीं। फ्रूट्स खाइए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाइए, हद से ज़्यादा खाएंगे तो फंस जाएंगे। और एक इंसाइट टिप जो हम बताए कि साथ में कैडबरी रखिए, इलेक्ट्रॉल की पैकेट रखिए, अपने वास्ते नहीं बाजू वाले के वास्ते भी रखिए, क्योंकि अपने को भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। और ग्रुप से कभी अलग मत होइए, आपका जो ग्रुप है ग्रुप के साथ रहिए, क्योंकि शैतान अलग से भटके हुए पे हमला करता है। इसी तरह बीमारी भी जो ग्रुप से हटता है उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये मैं बात ख़त्म करता हूँ। यूरिन रोकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाथरूम दूर है,
क्या करना, पर दूर है क्या करना, इज्जत से बॉटल में करना, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेडीज़ है तो पैन में करना, उसको बॉटल में डालना, डिस्कार्ड करना, लेकिन बाथरूम तक जाना, यूरिन रोकना, घुटने का दर्द है, मैं जाना कैसा, करना कैसा, यूरिन रोकना बहुत खतरनाक चीज़ है। वजू रखने के लिए पानी कम पीना, यूरिन आना, यूरिन को भी रोक लेना और भी खतरनाक चीज़ है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इबादत को आपकी इबादत कर देंगे कोई आप जाने के बाद, फिर तो बहुत रिस्की रहता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, यूरिन कभी नहीं रोकना। यूरिन इन्फेक्शन हो गए तो फिर अगेन एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, मुश्किल हो जाएगा। तो यूरिन कभी नहीं रोकना, यूरिन आएगा तो टाइम पे पास कर देना। और भी कोई बात, कुछ क्वेश्चंस है क्या? मुझे बताया कि सवाल जवाब का सेशन है, सॉरी बहुत लंबा हो गया। हजरत आइए ना, आइए ना, मुफ्ती साहब रखो ना, इफ्तिखार साहब जी। कुछ क्वेश्चंस है क्या? से पहले अल्लाह के वली है, कोई सवाल है क्या रिलेवेंट? क्योंकि अभी मेरे को भी जाना है, आगे एक फंक्शन है। पहली बात तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल अब बुलाए, और यकीन मानिए मेरे को इसका आइडिया भी नहीं था कि मेरे को महबूब नगर के हज सोसाइटी में बात करना है। मसीह भाई बात करे कल बताए मेरे को, डॉक्टर साहब संडे आपका कमिटमेंट है। बोला ठीक है भाई, वरना मैं तो कुछ और काम से आ रहा था, या सुश्रुता हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम रहता है, उसके लिए आ रहा था। बोले कि नहीं कमिटमेंट है, मैं बात करके रखा। संडे आप फ्री है? बताओ मैं फ्री है बोला था। तो आप महबूब नगर जा रहे थे तो उन्होंने इसमें लगाए, हमारे वालिद साहब भी आए अपन। मैडम एनी क्वेश्चंस? नहीं, ये टाइम पूछने का है। आई मैं पूछना भूल गई थी। पूछना क्या, आप देख के बोलना, वो ये साहब लोग करते हैं वो। कुछ है क्या सर? बॉटल में करे तो तहरत लेने के बाद फिर ढेला ढूंढने की जरूरत नहीं, टिश्यू पेपर भी काम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ हम भी मालूम कर लेंगे। बॉटल में करे तो इसके बाद तारत कैसे लाना, इस पर तफसील से इफ्तिखार साहब बताएंगे आपको कि जो है कैसा जो है वज़ू, तयम्मुम, इसके उसूल, तहारत का क्या रहेगा, ये पूरे मौलाना जो है सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? एनीथिंग रिलेटेड टू किडनीज? हाँ हज़रत पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम व बरकातहू। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का शुगर हाई रहता है। इसके कई वजूहत है। एक तो बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, या इंसुलिन बन रहा है लेकिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन बन रहा लेकिन काम नहीं कर सक रहा, रेजिस्टेंस है। ये दो बुनियादी प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपके डॉक्टर साहब ने इंसुलिन लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा। अपनी एक सोच है, कॉमन मिथ है, आते कि डॉक्टर साहब लगा दिए इंसुलिन पे, भाई वो बहुत गलत है। डॉक्टर साहब, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब अपने पास शुगर के एक्सपर्ट है, इनसे आप तफसील से बैठ के बात करिए। बट अगर आप इंसुलिन पे आए हैं तो किसी वजह से आए होंगे। अगर इंसुलिन बहुत कम डोज पे है तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब उसको एडजस्ट करके टैबलेट्स फॉर्म्स में करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इंसुलिन का रिक्वायरमेंट जब पड़ता है जब गोलियां पूरे फेल हो जाते हैं या गोलियों का कोई साइड इफेक्ट रहने का अंदेशा है, तो जब इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब इज़ अ फैंटास्टिक फिजिशियन। हज़रत का क्लिनिक भी है यहाँ पे, एंड ही विल डेफिनेटली एड्रेस दिस पॉइंट। उनसे बराबर स्टेशन पे मिलना, और ही विल ट्राई टू मेक इट। गया वो 40 के गर्मी में उन्हें जो धूप में रख दिया, अरे इसकी अब इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर है आपके पास वहाँ पे, लेकिन इंसुलिन कहाँ रख दिए? खिड़की में धूप में रख दिए। अब वो इंसुलिन खराब हो गया, हाँ वो पानी की तरह हो गया। 20 यूनिट मार रहा, शुगर जो है 200 के बजाय 400 हो गया। फिर 40 यूनिट्स डाल रहा आदमी, शुगर और हाई हो जा रहा। अरे इंसुलिन डालते जा रहा, शुगर बढ़ते जा रहा, किस्सा क्या है? बोले कि इंसुलिन ही खराब हो गया, धूप में रख दिया। तो अगर इंसुलिन लेके जा रहे हैं, बाज़ दवाएं लेके जा रहे हैं, कोई सिरप्स लेके जा रहे हैं, बाज़ गोलियां जो कैप्सूल्स रहते हैं लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ सनलाइट का एक्सपोजर अवॉइड करिए। कीप एट रूम टेम्परेचर एट लीस्ट। या फिर जो पहले हमारे हॉस्पिटल्स में करते थे, आजकल फ्रिज हर जगह आ गया, कि जो है कांच के ग्लास में पानी भर के उसमें डुबा के रखते थे। वो सेफ तरीका है। डी नेचर कैप्सूल का लेयर होने से बच जाता है, डी नेचर इंसुलिन होने से बच जाता है। तो इसका कैरी करना, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा चाहे वैसा
वो धूप मार रही उन्हें जो है ऊपर रख लिया, अब दवाएं की थैली है ऊपर, वो गए तक दवाएं पूरे अंदर पिघल गए। तो बी वेरी वेरी केयरफुल।